औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे और मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे यकम से 10 अगस्त के अशरे के बारे में कि तमाम 12 बुरूज के लिए ये वक़्त क्या कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से और आपको बयान करते हैं इनके यकम से 10 अगस्त के अशरे के बारे में। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान शम्स आपके 5वें घर में मौजूद होगा तो वो अफराद जो इनामी स्कीमें प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। लेकिन एक बात इनको ख़ास तौर पर यहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जिस भी मामले के हवाले से ये ट्रेडिंग कर रहे हों या जिस भी मामले को ये लोग लेकर चल रहे हों, उसके ऊपर अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक जो है वो अच्छे तरीके से कर लें, ताकि उसके एनालिसिस, उसके ट्रेंड्स के बारे में आपको पता हो। अगर आपकी रिसर्च, आपकी तहकीक उसके बारे में कुछ कम होगी, तो ये आपके नुकसान की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान मरीख़ जो कि आपके छठे घर में मुक़ीम था और आपके नौकरी के मामलात के हवाले से मुश्किलात लेकर आ रहा था, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी पोज़ीशन तब्दील कर रहा है, जिसकी वजह से आपके दफ़्तरी माहौल, दफ़्तरी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। जिधर लोग आपके ख़िलाफ़ हुए थे, अफ़सरान आला के साथ आपके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हुई थी या दफ़्तरी कामों में या दफ़्तरी मामलात के हवाले से आपकी दिलचस्पी कुछ कम थी। अब इन मामलात के हवाले से जो 7 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है, मामलात में बेहतरी देखने में आएगी और दफ़्तरी माहौल भी आपके लिए बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो सेहत के मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं या वो अफ़राद जो पेट के अमराज़ का शिकार हैं या ज़हनी अमराज़ का शिकार हैं या वो अफ़राद जो पथरी या मसाने की तकलीफ का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी सेहत में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके बरअक्स जब मरीख़ मूव करता हुआ आपके 7वें घर में जाएगा, तो ये शरीके हयात का लाइफ़ पार्टनर का घर होता है। यहाँ पर इसकी ये पोज़ीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी जो वक़्त शुरू होने जा रहा है 7 अगस्त से और ये वक़्त तकरीबन आपका रहेगा 22 सितंबर तक। इस वक़्त के दौरान आपको शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊँच-नीच का सामना रहेगा, आपसी ताल्लुकात में ख़राबी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके भी इस वक़्त के दौरान रिश्ते होते हुए नज़र नहीं आएँगे। यहाँ तक कि रिश्ते की बात चल रही थी तो इनमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह वो बुर्ज अमल वाले अफराद जो शरारती कारोबार का आगाज़ करने का सोच रहे हैं या शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी आती नज़र आएगी और कारोबार की साख भी मुतासिर होती हुई नज़र आएगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से दोनों के घर वालों की किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट होना या रिश्ते की बात करना इनके लिए इतना मुनासिब ना रहेगा, क्योंकि इस हवाले से नताइज आपके हक में आते हुए नज़र नहीं आते। इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम बात आपको बताता जाऊँ जो पिछले कई एक वीडियो से मैं आपको बयान कर रहा हूँ और अब जो इस अशरे का ये वक़्त है तकरीबन ये उस बात के हवाले से इख्तितामी मराहिल की तरफ है, क्योंकि ये वक़्त है शर्फ़ मुश्तरी का, जिसके हवाले से मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें रिज़्क़ के हवाले से, औलाद के हवाले से, तिजारत के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज़ के हवाले से ख़ुसूसी अमाल भी बयान किए गए हैं। इस वीडियो को भी आप ज़रूर सुनिएगा और इसके अंदर जो वज़ाइफ़ और अमाल बताए गए हैं वो इंतहाई आसान है, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह शर्फ़ मुश्तरी का जो वक़्त है वो 12 अगस्त को आ रहा है। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक ये वक़्त रहना है, उसके बाद ये 2037 में आपको वक़्त मिलना है। तो इस वक़्त के दौरान अगर आप लोग अपने लिए ख़ुसूसी तवीज़ तैयार करवाते हैं, तो वो आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेकर आएगा। इसके साथ ही साथ बैरून मुल्क जाने के हवाले से ख़्वाहिश रखते हैं, तो आपकी इस ख़्वाहिश को भी हकीकी शक्ल मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ कानूनी मामलात या सेहत के मसाइल के हवाले से मस्बत सूरत हाल पैदा होगी। औलाद नरीना के हवाले से भी इस वक़्त के दौरान
खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, ख़ास तौर पर बिलखसूस रिज़्क़ के मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, माली सूदगी के हवाले से, अखराजात में कमी के हवाले से इस वक़्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट पर भी इस हवाले से वीडियो अपलोड की गई हैं, उसको आप सुनकर उससे ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि लोगों के साथ ट्रेडिंग के दौरान, लेन देन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि आपके साथ बेईमानी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो आम तौर पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उनको भी चाहिए कि हिसाब किताब के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। इस अशरे का वक़्त आपकी ख्वाहिशात की हकीकी शक्ल देने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप इनको हासिल करने के बारे में प्लानिंग तो करते नज़र आएँगे, लेकिन अमली तौर पर इनको अचीव करने के लिए कोई इक़दामात उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे का वक़्त के दौरान आपका घरेलू माहौल, घरेलू मामलात में कुछ ऊंच-नीच आती हुई नज़र आएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप इन मामलात को अच्छे और बेहतर तरीके से मैनेज करने में भी कामयाब होते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे का ये वक़्त आपके सवारी वगैरह पर अखराजात की निशानदेही कर रहा है, लेकिन ये अखराजात आपकी ज़ात पर, आपके ऊपर जो है वो बोझ बनते हुए नज़र नहीं आते। अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी माली पोजीशन, माली इस्तात इस काबिल होगी कि आप इन अखराजात को बआसानी बेयर कर सकें। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मकान या सवारी खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी इस ख्वाहिश को इस वक़्त के दौरान पूरा करने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अच्छे और बेहतर असबाब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके पास भी इस अशरे का वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से अप्लाई करना, कोशिश करना, अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज लेकर आएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह यासीन का। इस अशरे के दौरान आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अशरे के वक़्त के दौरान किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 4 और 9 तारीख आपके लिए खासी मस्बत रहने वाली है। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार की पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 6 से 8 तारीख का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की निशानदेही कर रहा है। इस वक़्त के दौरान इनको कारोबारी मामलात में कुछ नुकसान होने का अंदेशा है, कारोबार के हवाले से कोई टेंशनें आती हुई नज़र आएँगी। बहरहाल इस अशरे के बाकी अयाम कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से बेहतर रहने वाले हैं। इन 3 दिनों के दौरान आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है हर हवाले से, और कोशिश यही करें कि मैक्सिमम टाइम अपना कारोबार की तरफ दें और कारोबारी मामलात को देखने और सँभालने की तरफ सर्फ करें। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सौर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो वे बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अशरे का आगाज़ बुर्ज सौर वालों के लिए ख़ास तौर पर वो अफराद जो शादीशुदा हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, इनके अपने जिनसे मुखालिफ के साथ इस अशरे के पहले 3 अयाम में 1 से 3 अगस्त के दौरान अज़दवाजी मामलात में खासी खराबी आती हुई नज़र आ रही है और मामलात जो हैं खासी शिद्दत इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए आप लोगों को बेहतर मशवरा यही है कि अज़दवाजी ताल्लुकात को, अज़दवाजी मामलात को बेहतर रखने के हवाले से सोचें और बेहतर रखने के हवाले से कोशिश करें। इन मामलात में खराबी के हवाले से आप दोनों की बराबर की शमूलियत होगी। मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप दोनों इतनी कोई तवज्जो देते हुए या इतनी कोई कोशिश करते हुए नज़र नहीं आते। बहरहाल 4 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त मामलात में कुछ नरमी लेकर आएगा, लेकिन इतने कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत ज़्यादा मस्बत रुझानात की तरफ निशानदेही नहीं हो रही। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद के मामलात के हवाले से परेशान थे या इस हवाले से ज़हनी कशमकश का शिकार थे, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे की 7 अगस्त से शुरू होने वाला वक़्त आपके औलाद की तरफ से कायम परेशानियाँ दूर होती हुई नज़र आएंगी और मामलात जो है वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो सैर व तफरी का प्लान बना रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त आपकी सैर व तफरी के लिए जाने, घूमने फिरने के लिए जाने की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। गो के इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि वो लोग जो सवारी या मकान वगैरह की ख़रीदारी की ख्वाहिश रखते हैं और इस हवाले से रिसर्च भी कर रहे थे, अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छी चीज़ इनको मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि डॉक्यूमेंटेशन उसकी ज़रूर चेक कर लें, तसल्ली कर लें और मैक्सिमम तौर पर
जितना मुमकिन हो सके उसके लिए उसकी तस्दीक करना आपके हक में ज़्यादा बेहतर जाएगा, क्योंकि इस अशरे का वक्त कोई ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जाना आपके लिए इतना कोई मुस्तफीद नहीं है। अगर तो होल्ड ऑन हो सकता है मामलात को, तो इसको अगले वक्त पर मुलतवी कर देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर नताइज लेकर आएगा। इसके साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर दोबारा से रिपीट करता जाऊँ, जो पहले भी कई एक हफ्तों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त के बारे में। और इस हवाले से पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें माली मामलात के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से, सेहत के हवाले से, या वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं उसके हवाले से इंतहाई मुजर्रब और आसान अमाल और वज़ाइफ़ बयान किए गए हैं। आप उससे ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बताता जाऊँ कि 12 से 17 अगस्त के दौरान शर्फ़ मुश्तरी का ये वक़्त आ रहा है, जो अगली दफ़ा आपको 2037 में मिलेगा। तो इस वक़्त के दौरान रिज़्क के हवाले से, कारोबार, नौकरी में बढ़ोतरी, इज़ाफ़े के हवाले से, सेहत में बेहतरी के हवाले से, या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में कामयाबी के हवाले से ख़ुसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं और बेशुमार लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त को ज़ाया मत करें और इससे मुस्तफ़ीद उठें, तो अपने लिए लोहे शर्फ़ मुश्तरी ज़रूर बनवाएँ। और अगर खुद बनाना चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो में इसका मुकम्मल तरीके के साथ आपको समझाया गया है, उसको ज़रूर फॉलो करते हुए अपने लिए आप खुद भी शर्फ़ मुश्तरी की लो बना सकते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से इतनी कोई खराबी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, लेकिन इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आप लोगों के लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे इल्ज़ामात या कोई ऐसी बातें भी आपकी ज़ात पर उठाई जाती हुई नज़र आएँगी, जिसकी वजह से आप ख़ासे एग्रेसिव और गुस्से का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके दुश्मनों और रिश्तेदारों की तरफ से आपकी परेशानी मिलने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात बरतें। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में आप लोगों को चाहिए कि खाने-पीने के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से आपकी सेहत में खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आप सैर-व-तफ़रीह के हवाले से प्लान बनाएँगे, लेकिन जाना ना हो सकेगा। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम इश्क-व-मोहब्बत से वाबस्ता अफ़राद के आपसी ताल्लुकात में इतनी कोई बेहतर सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहे, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ बेहतरी लाते हुए नज़र आएँगे, और ये बात की भी निशानदेही हो रही है कि एक-दूसरे से मिलना-जुलना हो। इसके अलावा गुफ्तगू के दौरान आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि आपके ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात जो हैं दोबारा कशीदगी की शक्ल इख्तियार भी कर सकते हैं। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान रिश्ते की बात चलाना या रिश्ते की तलाश के हवाले से की गई कोशिशों के भी कोई मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके कारोबारी मामलात जो हैं वो कुछ परेशानी की सूरत हाल लेते हुए नज़र आएँगे। इनके कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ टेंशनें बढ़ती हुई नज़र आएँगी, यहाँ तक कि इनके कारोबार पर होने वाले अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा। वो पुरसौर वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिशें करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी के हवाले से हो या तलीम के हवाले से हो या सैर-व-तफ़रीह के हवाले से हो, इस अशरे के दरमियानी ये आम का वक़्त इन मामलात के हवाले से बिल्कुल भी मौसर नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि दरमियानी याम के अलावा जो वक़्त है उस दौरान कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान काले चने हस्बे तौफ़ीक बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज सौर वालों को चाहिए कि अपने माली मामलात के हवाले से जो भी फ़ैसला लें, जो भी उसके हवाले से एक दफ़ा ज़रूर तसल्ली कर लें, उस पर ज़रूर गौर-व-फ़िक्र कर लें, क्योंकि इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप इन मामलात के हवाले से कोई गलत डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त तालिब इल्मों के लिए ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ये लोग तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आएँगे, यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जिन्होंने इम्तिहानात वगैरह दे रखे हैं, कोई टेस्ट वगैरह दे रखा है या देना चाहते हैं, तो इस अशरे का ये वक़्त इनकी इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बहन-भाइयों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा और इनसे वाबस्ता जो काम है, इस बारे में भी ज़रूर बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो मामलात भी तय पाते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त इस हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि अगर आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से
कोशिशें करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से ये वक़्त आप पर मेहरबान है और आपकी की कोशिशों के भी मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। बुर्जे शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के लिए माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए ख़ास तौर पर बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इनके माली मामलात, माली सूरत हाल में तेज़ी देखने में आएगी और अल्लाह के फजलो करम से ये जो वक़्त है ये मुस्तकिल तौर पर इनके साथ चलने वाला है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और अपने कारोबार को, अपने माली मामलात को, माली सूरत हाल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशों को जारी रखें। यहाँ तक कि वो अफराद जो अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इन पर ख़ास तौर पर मेहरबान है। इनको चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और इन मामलात के हवाले से कोशिशों को जारी रखें। एक अच्छा और बेहतर शरीके हयात मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। नए शुदा जोड़ों के लिए भी एक दूसरे को समझने के हवाले से, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हवाले से बहुत ही बेहतरीन वक़्त है। आपसी इत्मीनान बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त इस हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जिधर पहले आपके घर के ऊपर या सवारी के ऊपर अखराजात हो रहे थे, इस अशरे के इख्तितामी दिनों में वो अखराजात भी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे और मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक और बात ऐड करता जाऊँ कि शफ़े मुश्तरी के वक़्त के बारे में मैंने पिछली कई एक वीडियो में आप लोगों को बयान किया है कि शफ़े मुश्तरी का वक़्त 12 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा और इस हवाले से पिछले दिनों में एक वीडियो भी अपलोड की गई है जिसमें माली मामलात के हवाले से, औलाद के नरीना के हवाले से, सेहत के हवाले से और डिजिटल करेंसीज के हवाले से इंतहाई मुस्तनद और मुजरब और आसान वज़ाइफ और अमाल आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बयान किए हैं। एक तो आप उसको भी सुनिएगा और इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इसी तरह वो अफराद जो इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और रिज़्क के लिए, कारोबार में, नौकरी में बेहतरी, तरक्की के लिए, औलाद नरीना के हवाले से, सेहत के हवाले से तवीज़ तैयार करवाना चाहते हो तो वो हमारे अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहम और मुजरब वक़्त है। कई सदियों से लोग इस वक़्त से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के आखिरी अय्याम में औलाद की मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो ख़वातीन जो हामला हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम में अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और अगर डिलीवरी की डेट इस वक़्त के दौरान आती है, जो कि मरीज़ का पीरियड जो है गो के 7 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक रहने वाला है, तो ये वक़्त हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा ये वक़्त इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि बुर्ज जोज़ा वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी चोट लगने, गहरा ज़ख्म लगने की निशानदेही भी हो रही है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी की निशानदेही कर रहे हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त तो आपके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे के इख्तितामी अय्याम से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से कुछ नुकसान, बल्कि कोई बड़े नुकसान की निशानदेही भी कर रहा है। इसलिए आप लोगों को बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लें। बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता काम जो है वो इस अशरे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों या रिश्तेदारों से वाबस्ता ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी पूरे होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो तलीमी मैदान में कोई टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं या टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, तो इस अशरे का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, कारोबार में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए इंतहाई बेहतरीन रहने वाला है, इंतहाई फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इन लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी फरमाए।
इस अशरे के दरमियानी याम में आप लोगों को लोगों के साथ लेन देन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के याम दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ टेंशनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। दफ्तरी वर्कलोड आपके ऊपर कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासिर होती हुई नजर आएगी। इस अशरे के शुरू के याम जनी परेशानी बढ़ने और डिप्रेशन में मुब्तला होने की भी निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके अखराजात में भी इजाफे की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ उम्र में बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नजर आ रही है। घर का माहौल या गैर शादीशुदा अफराद के लिए अपने घरेलू मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलना या घर में रहना इतना आसान ना होगा। इनकी कोशिश यही होगी कि घर से बाहर वक़्त गुजारें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल मूंग सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 अगस्त की है। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम फैसले लेने पड़ते हैं और जिसकी वजह से उस वक़्त उनको लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा उनको बताया जा रहा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल काम उनको बताया जा रहा है। तो इसी तरह आपको बताता जाऊँ कि शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से पिछले दिनों में मैंने वीडियो अपलोड की है और इस हवाले से इंतहाई मुस्तनद और मुजरब अमाल और इंतहाई आसान वज़ाइफ और अमाल आपके लिए उस वीडियो में बयान किए हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आया खड़ा हुआ है। शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त आप लोगों के लिए इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये वक़्त मालो दौलत के हवाले से, रिज़्क़ में कुशादगी के हवाले से, नौकरी कारोबार में तरक्की बढ़ोतरी इज़ाफ़े के हवाले से ख़ुसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, ख़ुसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं और सदियों से लोग इससे फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक़्त के दौरान बेशुमार लोग अपने लिए तवीज़ात तैयार करवा रहे हैं, हमारे इदारे से राब्ता कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें, हमारे से बिलमुशाफ़ा मिलना चाहें इन मामलात के हवाले से, तो आप हमारे दफ़्तर भी तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसका हदिया, इसका तरीक़ाकार आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। ये वक़्त जो है वो 12 अगस्त से 17 अगस्त तक रहने वाला है। तो इस वक़्त को ज़ाया किए बगैर और ये सोचे बगैर कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए करना, इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ क्योंकि ये वक़्त दोबारा आपको 2037 में मिलेगा। मुश्तरी जो है वो आपके ताले में यानी कि पहले घर में मौजूद है और किसी भी फ़र्द के ज़ायचे में ताले यानी कि पहला घर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सरतान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से, स्टेबल करने के हवाले से अमली तौर पर खुद कोशिश करने की ज़रूरत है। लोगों पर रिलाय करना या लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता करना इनके लिए इतना फ़ायदेमंद ना रहेगा और यहाँ तक कि ये कारोबार में बढ़ोतरी इज़ाफ़े के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो करते हुए नज़र आते हैं। मेरा इनको मशवरा ये है कि जिधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ोकस ये लोग इन मामलात को अमली और हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करें तो ज़्यादा बेहतर है और दीगर कामों के बजाय जो इनसे डायरेक्टली वाबस्ता नहीं है, जो इनके स्टाफ से वाबस्ता हैं या दीगर लोगों से वाबस्ता हैं, उनको उनके ऊपर छोड़ दें और जो प्राइम फ़ोकस है इनका, जो प्राइम ज़िम्मेदारी है इनकी, उसके ऊपर फ़ोकस करते हुए मामलात को लेकर चलें। अल्लाह ताला आपको कारोबारी मामलात में कामयाबी अता फ़रमाए। इसी तरह वो अफराद जो हुकूमती इदारों या आला अफ़सरान से वाबस्ता कामों के हवाले से परेशान है, इस अशरे का ये वक़्त इसके भी इतने कोई हल होने की निशानदेही नहीं कर रहा। मामलात जो हैं वो कोई इतनी मस्बत सूरत हाल लेते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी नौकरी में तब्दीली के हवाले से कुछ अच्छी ऑफ़र्स मिलती हुई नज़र आती हैं। बहरहाल इन ऑफ़र्स के बारे में प्रॉपरली वर्किंग ज़रूर करें और इस तब्दीली नौकरी की वजह से होने वाले अपने फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर एनालिसिस करें, फिर इस बारे में फ़ैसला लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके कुछ अखराजात में भी इजाफा देखने में आएगा, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आप फाइनेंशियली तौर पर इतने स्टेबल होंगे, इस पोजीशन में होंगे कि इनको आसानी से अदा कर सकें। इस अशरे का ये वक्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के आखिरी अय्याम में आपको घरेलू मामलात, घरेलू माहौल के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उम्र में बड़े लोगों के साथ भी आपकी कुछ नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आती है। इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि ये सफ़र ना ही नौकरी के हवाले से हो, ना ही कारोबार के हवाले से हो, बल्कि सैर व तफरीह के लिए अगर सफ़र करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये सफ़र आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम में ख़ास तौर पर वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये शुरू के 4 अय्याम आपके इन मामलात से नुकसान होने की निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज सरदान वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते भी हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, चाहे आप तलीम के सिलसिले में या रोज़गार के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ये सफ़र आपके लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। कानूनी मामलात के हवाले से कोई मसाइल या परेशानियां दरपेश थीं तो इस वक्त के दौरान वो भी बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपको माली नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात, लाइफ पार्टनर के साथ वाबस्ता तवक्कुआत जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनसे ख़ास तौर पर घरेलू मामलात और दीगर मामलात के हवाले से जो आप तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे होंगे या कर रही होंगी, वो उस पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आते। बुर्जे सरदान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि अब बुर्जे असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान शम्मस यानी कि आपके ताले और पहले घर का मालिक जो है वो आपके पहले घर में ही मौजूद है और एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है और यहाँ ये 23 अगस्त तक मौजूद रहेगा। तो इस वक्त के दौरान आप अपने मामलात के हवाले से, ओवरऑल ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से, ज़िंदगी को एक बेहतर शक्ल देने के हवाले से, यहाँ तक कि ज़िंदगी के हर मामले के हवाले से बेहतर सोचो समझ का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे, मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके माली मामलात के हवाले से दरपेश परेशानियों में भी कमी वाक़या होती नजर आएगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अय्याम से शुरू होने वाला वक़्त माली मामलात, माली मुश्किलात में कमी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आएगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे का ये वक़्त बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से या किसी एजेंट वगैरह को फ़ीस देने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि अपने पैसों को और अपने वक़्त को ज़ाया मत करें। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अय्याम इन मामलात के हवाले से बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे की दरमियानी अय्याम के दौरान आपका दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात में कुछ कुशीदगी देखने में आएगी। बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से आप इस पोजीशन में होंगे कि इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपने मुखालफिन की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बात आपको बताता जाऊँ कि शब मुश्तरी का वक़्त जो कि 12 से 17 अगस्त के दौरान है, इसके हवाले से खुसूसी वीडियो भी बना के पिछले दिनों में अपलोड की गई है, जिसके अंदर इंतहाई मुजरब, मुस्तनद और आसान अमलियात और वज़ाइफ बताए गए हैं। अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस पर अमल करें। इसके अलावा इस वक्त के दौरान रिज़्क़ के मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से, कानूनी मामलात, सेहत के हवाले से खुसूसी तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि
ये आखिरी मौका है इस वक़्त से फ़ायदा उठाने का, उसके बाद ये वक़्त आपको 2037 से पहले नहीं मिलेगा। इस अरसे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त, जो कि 22 सितंबर तक जारी रहेगा, आप लोगों के लिए अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो परमानेंटली किसी दूसरे शहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी इन मामलात के हवाले से गौर-व-फ़िक्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से और इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इसके हवाले से इतनी कोई आसान ज़िंदगी या आसान मामलात की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके यार दोस्तों के साथ भी मामलात में कुछ ख़राबी आती हुई नज़र आएगी। आपको चाहिए कि इनके साथ अपने गुफ्तगू के तरीके, अपने गुफ्तगू के लहजे और इनके साथ लेन-देन के मामलात के दौरान एहतियात बरतें। ये भी सूरत-ए-हाल आपके आपसी ताल्लुकात में ख़राबी की वजह बन सकते हैं। वो पुरजसत वाले अफ़राद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात को बेहतर करने के हवाले से, मामलात को बेहतर तरीके से सेटल करने के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन इनके खातिर-ख्वाह नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में भी बेहतरी लाने की तरफ इशारा कर रहा है। एक दूसरे के साथ मेल-जोल बढ़ेगा और ताल्लुकात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो करते नज़र आएँगे, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से आप इस पोज़ीशन में, इस हालत में होंगे कि इनकी साज़िशों का, इनकी चालों का भरपूर तरीके से जवाब दे सकें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, तो इस अरसे की 4 तारीख जो है आपके लिए ख़ासी बेहतर रहने वाली है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रज़ाक हो, या वासी हो। 3 तस्मीह आपने इसी पढ़नी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्बे तौफ़ीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्जे असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वाले अपने ज़िंदगी के मामलात में ख़ास तौर पर माली मामलात के हवाले से कुछ सख्त फैसले लेते हुए नज़र आते हैं, कुछ जज़्बातियात में या गुस्से में आकर कुछ फैसले लेते हुए नज़र आते हैं। आपको इन मामलात के ऊपर, बल्कि यूँ कहा जाए कि इन मामलात के हवाले से कुछ सब्र करने और कुछ सोचो-विचार करके फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी जल्दबाज़ी में या गुस्से में लिए गए फ़ैसले आम तौर पर मुनासिब साबित नहीं होते। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त लोगों के साथ लेन-देन के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर चाहे जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, खरीदो-फ़रोख्त कर रहे हैं, वो आपका रोज़मर्रा का ही जानने वाला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको लेन-देन के मामलात में इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसी तरह तालिब-ए-इल्म अगर इस अशरे के शुरू के अय्याम में कोई टेस्ट वग़ैरह देते हैं, तो उसके नताइज भी कोई खातिर-ख़्वाह आते हुए नज़र नहीं आते। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान, ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अय्याम में, आपको रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर औलाद के लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो ये रिश्ता आपको अपने शरीके हयात के ख़ानदान की तरफ से भी मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान एक मस्बत बात ये भी देखने में आएगी कि आप बज़ाते खुद अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ घरेलू मामलात को, घरेलू सुकून को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के हवाले से भी आपकी एफ़र्ट नज़र आती है। ये जो बातें की जा रही हैं, ये मर्द और औरत दोनों के लिए। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी की गई कोशिशों में कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो किसी कीमती अशिया की खरीदारी का इरादा रख रहे हैं, वो भी ख्वाहिश इनकी इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा एक और बात बताता जाऊँ कि इस माह अगस्त में आपको 12 से 17 अगस्त के दौरान आपको एक शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है, जो आपको अगली दफ़ा 12 साल बाद मिलेगा। इस हवाले से ख़ुसूसी वज़ाइफ़ और अमाल पर मुश्तमिल एक अलग से वीडियो बना के मैंने चैनल पर अपलोड किया। अगर आप खुद वो वज़ाइफ़ और अमाल करना चाहें, तो उस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर इस मामले रिज़्क़ के मामलात के हवाले से, कारोबारी मामलात के हवाले से, नौकरी में तरक्की, बढ़ोतरी के हवाले से, सेहत के मसाइल का शिकार हैं, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, तो इस हवाले से इस
दिनों में खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहें और अपने लिए खसूसी अलवा तैयार करवाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं दोहरा भी देता हूँ, 0330462246। आप हमारे दफ्तर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, लाहौर में हमारा दफ्तर है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके लोकेशन मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी और आपको एक अच्छी और बेहतर चीज़ बना के आपको दी जाएगी जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी आपके लिए कारगर साबित हो। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के आखिरी 5 अयाम का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आखिरी 5 दिन ऐसी सूरत-हाल की निशानदेही कर रहे हैं जिसमें आपको नुकसान होने का अंदेशा है। इस अरसे के वक़्त के दौरान किसी भी किस्म का मुआहिदा करना, डीलिंग करना आपके लिए इतना कोई मौसर साबित ना होगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप दुश्मन और मुखालफों की चालों का भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत में होंगे, ताकत में होंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान सेहत के मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे का वक़्त आपके नज़र बद और हसद की नज़र और ज़द में आने की भी निशानदेही कर रहा है। इसलिए आपको इन मामलात के हवाले से अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके हवाले से खसूसी धुनी भी ली जाती है, घर में भी धुनी दी जाती है, उसका भी इंतज़ाम करें ताकि आप इस नज़र बद और हसद की नज़र को अपने से दूर कर सकें। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो मामलात इनके हस्बे मंशा तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो सूरत हाल पहले थी बैरून मुल्क जाने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से, अब उसकी निस्बत हालात कुछ खराबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त के दौरान अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इसी तरह वो तालिब इल्म जिन्होंने कोई इम्तिहानात या टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई बड़ी कामयाबी इनको मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस हिस्से के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह कसास की आयत नंबर 26 21 मरतबा पढ़नी है आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पर दाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे, ते, तोए से शुरू होता है तो वही बुर्ज मिज़ान के तहत आएंगे। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके माली मामलात के हवाले से कोई बड़े खर्चे की निशानदेही कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में अगर आप कोई माली मामलात के हवाले से फ़ैसला लेते हैं तो इसमें भी आप दुरुस्त फ़ैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसलिए कारोबारी मामलात के हवाले से, नौकरी के हवाले से कोई भी फ़ैसला 1 से 3 अगस्त के दरमियान मत लें। ये आपके लिए इतना कोई मौसर साबित ना होगा। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से जो गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी, इस अशरे के इख्तिताम से आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में सोचेंगे और इसको में कमी लाने के हवाले से भी कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से भी ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यह सफ़र रिश्तेदारों से मेल जोल, बहन भाइयों से मेल मुलाकात के हवाले से भी मुमकिन है। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी की तलाश के लिए या कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के हवाले से अंदरूनी मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, सफ़र का इरादा रखते हैं, उनके लिए भी ये वक़्त खासा बेहतर रहने वाला है। जिस मकसद के लिए भी ये सफ़र करेंगे, अल्लाह के फज़ल व करम से उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का वक़्त ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहे हैं। मामलात जो है लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के आखिरी अयाम में रिश्ते के हवाले से की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह अगर रिश्ते की बात चल रही है तो इस अशरे के शुरू के अयाम में मेल मुलाकात करना इस हवाले से या कोई बातचीत करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से अगर बातचीत करते भी हैं तो कोई मस्बत नताइज की तवक्को करना आपके लिए इतना कोई बेहतर ना होगा। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात कुछ ऊंच नीच का शिकार रहेंगे। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में आपसी नाराज़गी की तवक्को भी की जा सकती है। इस अशरे का ये वक़्त कानूनी मामलात के हवाले से कुछ परेशानियों की निशानदेही कर रहा है, इसलिए आप लोगों को चाहिए
कि इन मामलात के हवाले से किसी समझदार वकील से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि वो आपके केस को, आपके मामलात को बेहतर तरीके से कर चल सकता है। अगर आप खुद डिसीजन में जाएंगे तो इतनी कोई बेहतर फैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से भी कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत, वाबस्ता काम जो है इन दिनों में बआसानी पूरे होते हुए नज़र आएंगे, बल्कि इनकी तरफ से अगर किसी मदद की ज़रूरत होगी फाइनेंशियली तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आती है। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, बल्कि आप लोग खुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों में मकबूलियत में इजाफे के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। आपको बताता जाऊँ कि शरफ़ मुश्तरी का वक़्त बहुत करीब है, जो 12 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान है। इसके हवाले से खसूसी एक वीडियो जिसमें इंतहाई मुजरब और मुस्तनद अमाल जो हैं वो बयान किए गए हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। और इस वक्त के दौरान मालो दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के मामलात में कुशादगी के हवाले से, सेहत के हवाले से, कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी इजाफे के हवाले से खसूसी तवीज़ भी तैयार कर कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग वो भी बनवाना चाहें तो हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमारा रब्ता नंबर बायो में मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। इसके हवाले से मुकम्मल रहनुमाई आपको दे दी जाएगी। हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक्त इन मामलात के हवाले से कोई अच्छा और बड़ा मुनाफा फ़ायदा मिलने की निशानदेही नहीं कर रहा है। इस वक्त के दौरान आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, नुकसान का भी अंदेशा है। इस अशरे के वक्त के दौरान विरासती मामलात को लेकर आपके अपने वालिद के साथ मामलात में कुछ कुशीदगी आती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा सुर्ख लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर लाजमी दें। इस अरसे के दौरान कोई भी काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अरसे की 4 और 9 तारीख का वक़्त आपके लिए खासा मस्बत रहने वाला है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अक़रब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, द्वाद, ज़ोए, नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। पिछले कई अरसे से जो आपको अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इस अशरे के 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त मामलात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से दोबारा से सोचना शुरू करेंगे और इनको अमली जमा पहनाने के हवाले से भी इक़दाम करते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे का वक़्त उन लोगों के लिए भी खासा मस्बत रहने वाला है जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इनको चाहिए कि इस वक़्त के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। अगर आपकी कोई अज़ीज़ व अक़ारब या बहन भाई बैरून मुल्क मुकीम है तो इनकी भी मदद ज़रूर है। इन मामलात के हवाले से ये भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और इसकी वजह से आपके मामलात में भी आसानी पैदा होगी। इस अशरे का ये वक़्त मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए कुछ मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही कर रहा है। कुछ दफ्तरी माहौल भी इनके खिलाफ होता हुआ नज़र आएगा, वर्कलोड भी इनके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात ये देखने में आएगी कि जिस जुर्रतमंदी से, जिस तेज़ी से ये पहले काम कर रहे थे, अब इनके मामलात में कुछ सुस्ती आती हुई नज़र आएगी। ये सोचो विचार में ज़्यादा वक़्त गुजारेंगे और मामलात को डिले लाते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इनके जो दुश्मन हैं वो खासे एक्टिव नज़र आते हैं और ये इनके मामलात को ख़राब करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा औलाद के मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो खासी मरकूज़ रहेगी। औलाद की तरफ से आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, इसके हवाले से शरफ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं और इसके हवाले से एक वीडियो भी मैंने अपलोड की है जो पिछले दिनों आपको हमारे यूट्यूब और टिकटॉक दोनों अकाउंटों पे मिल जाएगी। उसमें भी औलाद नरीना के हवाले से खसूसी एक वजीफ़ा बताया गया है जो इस वक़्त के दौरान आप लोगों ने करना है। अगर आप उस हवाले से खसूसी
तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त के दौरान मालो दौलत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से ख़ुसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं। इनका ज़िक्र भी उस वीडियो में है और ये वक़्त आपको दोबारा 12 साल बाद मिलेगा। सदियों से लोग इस वक़्त से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने लिए ख़ुसूसी तवीज़ात भी तैयार करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से मुस्तफ़ीद होना चाहें तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में मिल जाएगी। इस अशरे के आखिरी अयाम घरेलू मामलात के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके आपसी ताल्लुकात में ख़राबी के इम्कानात उभर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें या कोई भी ऐसे मामलात में ना जाएं जिसकी वजह से मामलात को मज़ीद ख़राबी का उभार मिले। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा रहेगा और लोगों में मकबूलियत हासिल करने, शोहरत हासिल करने के हवाले से भी की गई कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक़्त इंतहाई छानबीन करें और उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद उस पे डॉक्यूमेंट पे साइन करें या उसको ईमेल करें या किसी भी चीज़ के लिए किसी को परमिशन दें। क्योंकि इस वक़्त के दौरान कोई ऐसे डिसीजन लेते हुए नज़र आएँगे जिसकी वजह से आपको बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। चाहे ये मामलात आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से भी हो सकते हैं, कारोबारी मामलात के हवाले से भी हो सकते हैं और मुलाज़िम पेशा अफ़राद के मुलाज़मत के मामलात के हवाले से भी हो सकते हैं। वो तालिब इल्म जिन्होंने तलीमी हवाले से कोई टेस्ट वगैरह दे रखा है तो इस अशरे का वक़्त के दौरान इसके नताइज आते हैं तो ख़ासे मुतासिरकुन होंगे। इसी तरह अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह की डेट रखनी है तो इस अशरे के अयाम के वक़्त की तयन करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। आप इन मामलात की तरफ तवज्जो भी देते नज़र आएंगे और जो लोग इन मामलात में इन्वॉल्व हैं उनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के वक्त के दौरान अगर आप रिश्ते के हसूल के लिए कोशिश करते भी हैं तो कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्वीरें आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक अनाज बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्जे अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्जे कोस और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्जे कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होगा तो वो भी बुर्जे कोस के तहत आएंगे। इस अशरे के शुरू के दरमियानी याम में आपको माली मामलात के हवाले से मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा, यहाँ तक कि कोई बड़ा खर्चा भी आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रख रहे हैं इस अशरे के आखिरी याम अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतने कोई बेहतर नहीं है। आपको इस हवाले से इस अशरे के शुरू के दिनों का इंतखाब करना चाहिए। इस अशरे के वक़्त के दौरान एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आएंगे, यहाँ तक कि घर की तज़ीनों और आइश के ऊपर भी अखराजात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक़्त आपकी सवारी पर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है इस अशरे के वक़्त के दौरान रिश्ते के हवाले से कोई बेहतर फैसला लेने में इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो ऊंच नीच का शिकार रहेंगे। थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी लेकिन मामलात जो हैं दोबारा से बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से गुरेज करें, क्योंकि इसकी वजह से मामलात में खराबी ज़्यादा पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग कोशिशें तो करते हुए नज़र आएंगे लेकिन हस्ब मंशा नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इससे कम या अपनी उम्मीद से कम की नौकरी के ऑफर्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और गैर ज़रूरी तौर पर खाना खाने से गुरेज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको खराबी सेहत का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे वक्त के दौरान की गई कोशिशों के बेहतर नताइज वकूफ़ पज़ीर होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ विरासती मामलात के हवाले से भी आपकी की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। शरीक हयात की तरफ से भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है कारोबारी अफराद के काम में जो परेशानियां दरपेश थीं, जो टेंशनें थीं, वो अल्लाह के फजल करम से कम होती हुई नज़र आएंगी और इनके कारोबारी मामलात पहले की निस्बत बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे।
आप लोगों को बताता जाऊं कि शरफ मुश्तरी का वक़्त इंतहाई करीब आ चुका है, जो कि 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक रहेगा। इसके हवाले से एक खसूसी वीडियो भी चैनल पर अपलोड की गई है, जिसमें खसूसी वज़ाइफ और अमाल बताए गए हैं। आप लोग भी इसको करें और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। इसके हवाले से खसूसी तवीज़ भी तैयार किया जाता है, रिज़्क़ के मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, कारोबार, नौकरी, सेहत, कानूनी मामलात के हवाले से इस वक्त के दौरान खसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग भी अपने लिए इस वक्त को बेहतर बनाना चाहें और अगले 12 साल तक इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहें और इसकी ताकतों को अपने पास समेटना चाहें, तो इस वक्त के दौरान तवीज़ शरफ़ मुश्तरी ज़रूर बनवाइएगा, या जो वीडियो बताई गई है उसको फॉलो करते हुए अपने लिए खुद भी आप बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि वो अफराद जिनका कोई कानूनी केस चल रहा है, शुरू के दिनों में कानूनी फैसला आना है, तो ये भी आपके लिए इतना कोई खातिर ख्वाह होने नहीं जा रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। औलाद की ख्वाहिश इस वक्त के दौरान आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान हस्ब तौफीक किसी भी शख्स की मदद करें, सदका दें, यही आपका इस अरसे का सदका है। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 अगस्त की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाफ से शुरू होता है, तो वे बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में आपको अपने माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोई बड़ा खर्चा भी आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। इस अशरे के शुरू के याम में अगर आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिश करते भी हैं, तो इसमें कोई खातिर ख्वाह आपको कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस अशरे के शुरू के याम में आपको अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपके इनके साथ ताल्लुकात और मामलात में खराबी वाक़या होगी। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने के हवाले से बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इन दिनों में पूरे होते हुए नज़र आएंगे। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। किसी टेस्ट या इम्तिहान की इस अरसे में कोई डेट है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे। यहाँ तक कि नए शादीशुदा जोड़े आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के हवाले से वक्त गुजारते नजर आएंगे और अल्लाह के फजल करम से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आएंगे। घरेलू मामलात को लेकर कुछ ऊंच नीच होती हुई नजर आएगी, लेकिन कोई मामला इतनी खराबी की शक्ल लेते हुए नजर नहीं आते। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं उनको भी चाहिए कि इस बेहतरीन वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप सवारी पर, मकान पर ख़र्चा करने के बारे में, उसको बेहतर करने के हवाले से सोचो-विचार तो करते नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा कदम उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से आपके घर में या आपकी सवारी में कोई निखार है, कोई बेहतरी नज़र आए। इस अशरे का वक़्त इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल वो अफराद जो शरीके हयात के होते हुए घर से बाहर अफेयर चला रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका जो अफेयर है वो अपने शरीके हयात के सामने एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो वो इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इस माह के दौरान आपको शफ़े मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है जो 12 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। इस वक़्त के दौरान मालो दौलत के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से, कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी के हवाले से, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं तो इस हवाले से खसूसी अमाल और वज़ाइफ किए जाते हैं और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। इसके हवाले से एक वीडियो, डिटेल वीडियो जिसमें मुस्तनद और मुजरब अमाल और वज़ाइफ जो हैं बयान किए गए हैं वो चैनल पर अपलोड की गई है, उसको ज़रूर सुनिएगा और उससे मुस्तफ़ीद होइएगा। इसके अलावा
अगर उसको फॉलो करते हुए अपने लिए खुद तवीज़ बनाना चाहें तो इस वक्त के दौरान अपने लिए आप खुद भी तवीज़ बना सकते हैं, वरना आप हमारी खिदमात भी इस हवाले से ले सकते हैं। बहरहाल इस शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त को ज़ाया मत कीजिएगा, चाहे आप खुद तवीज़ बनाएं या हमारे से बनवाएं। इस वक़्त को अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक़्त होगा जब ये तवीज़ बना के अपने पास रखेंगे और उसको प्रॉपर तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, और इसका रिजल्ट जो है इंशाअल्लाह ताला अगले 12 साल तक आपको मिलता रहा करेगा। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त जो कि 23 सितंबर तक रहने वाला है, कारोबारी अफराद के लिए इतना कोई आसान रहने वाला नहीं है। इनको कारोबारी मामलात में ऊंच नीच का सामना रहेगा, मुश्किलात का सामना रहेगा, बल्कि यूं कहा जाए कि एक टफ टाइम मिलने जा रहा है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ये इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करने के बारे में कोशिशें ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी सेहत बेहतर रहेगी। बहरहाल ज़हनी परेशानी कुछ सर चढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, गो के इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल कोई बेहतर रोज़गार का सिलसिला बनने की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह अलम नशरा आपने पढ़नी है 7 मरतबा रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाना परिंदों को आपने रोज़ाना डालना है। ये अमल आपने 7 दिन तक लगातार करना है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से बेहतर चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको कोई खर्चा सामने आता हुआ नजर आएगा या माली हवाले से आप कोई गलत डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त एक बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसमें आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर नौकरी की अपॉर्चुनिटी इनको मिलती हुई नज़र आएगी। बिरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके हवाले से कोई बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नौकरी अप्लाई करने के हवाले से दूसरों पर रिलाई करने की बजाय अपने बलबूते पर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से ननियाली रिश्तेदारों पर रिलाई करना आपके लिए इतना कोई मौसर साबित ना होगा। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। कोई ज़हनी परेशानी की ज़हनी टेंशन थी तो वो भी इस वक्त के दौरान दूर हो जाएगी। कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कानून की खिलाफ वर्जी करना आपके लिए खासी परेशानी की वजह बन सकता है। विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं तो इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में मामलात में कुछ बेहतरी आती हुई नजर आएगी और कोशिशें करते हैं तो बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। आपको एक और बात बताता जाऊँ कि इस माह अगस्त के दौरान 12 से 17 अगस्त के दौरान शफ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान मालो दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से, सेहत के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से खुसूसी अमाल और वज़ाइफ किए जाते हैं और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। इसके हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मुस्तनद और मुजर्रब वज़ाइफ भी बताए गए हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। उसको आप सुने, उसको फॉलो करें और मेरा आपको मशवरा ये है कि इस वक़्त को मत ज़ाया करें। उसके अंदर अमाल भी बताए गए हैं और तवीज़ का तरीक़ाकार भी बताया गया है। अगर आप खुद ना तैयार कर सकते हो तो आप हमारी खिदमात भी ले सकते हैं। बहरहाल ये वक़्त आपको दोबारा 2037 में मिलेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं इनको भी चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह शरीके हयात के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे, यहाँ तक कि वो अफराद जो शरीके हयात से किसी स्पोर्ट के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान गो कि आपके आपसी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपके जिनसे मुखालफ की तरफ से कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो। अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपके ताल्लुकात इतने ख़राब ना होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात के
तरफ भी आप तवज्जो देते नजर आएंगे, अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इस अशरे की 6 से 8 अगस्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है या आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गनी या नाफे हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोजाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक कोई भी अनाज सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 अगस्त की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। ये माह अगस्त का वक़्त आप बुर्ज हूत वालों के लिए इसलिए भी खासी अहमियत रखता है क्योंकि आपका हाकम कौकब मुश्तरी इस अरसे की 12 से 17 अगस्त के दरमियान अपनी ताकतवर पोजीशन पर होगा, यानी कि शर्फी डिग्री पर होगा। इस तारे को मालो दौलत का सितारा कहा जाता है। इसके अलावा इस वक्त के दौरान औलाद नरीना के हवाले से, नौकरी कारोबार में तरक्की के हवाले से, कानूनी मामलात, सेहत के हवाले से खसूसी अमाल किए जाते हैं। इसके हवाले से एक वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड की है, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा और उस पर अमल करते हुए अपने लिए उस वीडियो में बताए गए खसूसी अमाल और वज़ाइफ से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इसके अलावा अपने लिए वो तवीज़ भी तैयार कर सकते हैं आप, या इस हवाले से अगर आप हमारी खिदमात लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल इस शर्फ़ मुश्तरी के वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा क्योंकि मालो दौलत के हवाले से, तरक्की के हवाले से, औलाद नरीना के हवाले से जो अमाल इस वक्त के दौरान किए जाते हैं वो इंतहाई मुजरब साबित होते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके ज़ोई ताल्लुकात में ही बेहतरी लेकर आ रहा है। शुरू के 7 अयाम में कुछ अनबन रहेगी, लेकिन 7 तारीख के बाद से शुरू होने वाले वक़्त में जो खराबी वाक़या हुई थी पहले, वो अब हल होते हुए नज़र आएंगे, मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को बेहतर मशवरा ये है किसी भी शख्स को उधार रकम ना दें। इसके अलावा 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है उस वक़्त के दौरान विरासती मामलात के हवाले से भी आपको कुछ परेशानी का सामना रहेगा। इसके अलावा लोगों के साथ लेन देन के मामलात के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आएंगे, शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ औलाद की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए जाएँ अपने जहन को क्लियर करके जाएं और कॉन्फिडेंट होके जाएं, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी लेकर आए। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कारोबारी मामलात में बेहतरी लेकर आएगा। पिछले कुछ अरसे से जो सूरत हाल चल रही थी, अब अल्लाह के फजल व करम से मामलात उसकी निस्बत मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और कारोबार मज़ीद तेज़ी लेता हुआ नज़र आएगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है इनको चाहिए कि 7 तारीख के बाद रिश्ते के हवाले से कोशिश करें, अल्लाह ताला इनकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। गो के इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। बहरहाल 7 तारीख से पहले अगर कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं इस अशरे का वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ नहीं रहेगी। कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसके भी कोई खातिर ख्वाह नताइज इनको मिलते हुए नज़र नहीं आते। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या वदूद हो। 3 तस्मीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।